हमारी सबसे बड़ी मुश्किल जानते हैं क्या है? हम इस दुनिया के खिलौनों और इन मिट्टी के इंसानों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वो टूटती हैं तो हमें लगता है हमारी जिंदगी खत्म हो गई। आप आज जिस करब से गुजर रहे हैं, जिस अंधेरे ने आपको घेरा हुआ है और जिस तन्हाई में आप रातों को रोते हैं, याद रखें ये कोई हादिसा नहीं है। ये वो मकाम है जहां अल्लाह आपको दुनिया के झूठे सहारों से काट कर अपने करीब कर रहा है। हम जिसे अपनी बदकिस्मती समझकर कोसते हैं, दरअसल वही वक्त होता है जब अर्श वाला हमारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ लाने वाला होता है जिसका हमने ख्वाब भी नहीं देखा होता। जब अल्लाह किसी इंसान की हारी हुई बाजी को मौजज़े में बदलने का फैसला कर लेता है तो कायनात का निज़ाम बदलने से पहले आपके अंदर कुछ निशानियां जाहिर होना शुरू होती हैं। ये वो खामोश इशारे हैं जो बता रहे हैं कि बस थोड़ा सा सब्र, और क्योंकि अब आपकी दुआ और अल्लाह के फैसले के दरमियान का फासला मिटने वाला है। आज मैं आपको वो 5 निशानियां बताऊंगा जिन्हें दुनिया देखकर कहती है कि तुम बर्बाद हो गए, लेकिन मेरा रब कहता है कि तुम्हारे मौजज़े का वक्त करीब आ गया है। अगर आपकी जिंदगी में ये सब हो रहा है तो यकीन माने आप बहुत खुश नसीब हैं, क्योंकि आपकी कहानी अब अल्लाह खुद लिखने वाला है। देखिए, हम इंसान बहुत जल्दबाज हैं। जब हमें दुनिया में ठोकर लगती है या कोई अपना साथ छोड़ जाता है तो हम समझते हैं कि शायद अल्लाह हमसे नाराज हो गया है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। अल्लाह जब आपको दुनिया के सारे छुड़वा कर तन्हा करता है तो वो असल में आपको अपने माजिज़े के लिए तैयार कर रहा होता है। ये तकलीफ वो मिट्टी है जिसके अंदर आपके सिक का बीज छिपा हुआ है, बस उसे फूटने में थोड़ी सी देर बाकी है। निशानी नंबर 1, शदीद बेचैनी के बाद एक अजीब सा सुकून और दुनिया से बेरग़बती। जब अल्लाह आपकी मुश्किल को मौजज़े में बदलने वाला होता है तो सबसे पहली निशानी ये जाहिर होती है कि आपके दिल से दुनिया का डर और लोगों की परवाह खत्म होने लगती है। आप एक ऐसे मकाम पर आ जाते हैं जहां आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है या हालात कितने खराब हैं। आपकी रातों की वो बेचैनी जिसमें आप तड़पते थे अचानक एक गहरे सुकून में बदल जाती है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह आपके दिल पर अपना हाथ रख देता है। आपने महसूस किया होगा कि पहले आप छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे, लोगों के रवैये आपको रुलाते थे, लेकिन अब आपके अंदर एक अजीब सी खामोशी आ गई है। ये खामोशी इस बात की अलामत है कि आपका मामला बंदों के हाथ से निकलकर बुराहे रास्त खालिक कायनात के हाथ में चला गया है। उस निशानी के बारे में नबी करीम की एक बहुत खूबसूरत हदीस का मफहूम है कि जिसका दिल दुनिया के गमों से भर जाए और वो अपना सारा मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दे तो अल्लाह उसके दिल को गनी बेनियाज कर देता है और उसके बिखरे हुए कामों को समेट देता है। दनीवी लिहाज से देखें तो नफ्सियात कहती है कि इंसान जब मुकम्मल तौर पर टूट जाता है तो वहीं से उसकी नई तामीर शुरू होती है। जब आप दुनिया की रंगीनियों और छोटी तस्लियों से अकता कर सजदे में गिरने लगते हैं और आपको तन्हाई अच्छी लगने लगती है तो समझ जाएं कि अल्लाह आपको किसी बड़ी कामयाबी के लिए मुंतखब कर चुका है। ये तन्हाई दरअसल अल्लाह से मुलाकात का वक्त होता है। आपका दिल पुकार पुकार कर कह रहा होता है कि ऐ अल्लाह, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। और यकीन माने, जब बंदा इस मकाम पर पहुंचता है तो अल्लाह फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, अब तो देख मैं तेरे लिए कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाता हूँ। ये वो पहली सीढ़ी है जहां से आपका मौजज़ा शुरू होता है। जब इंसान की जिंदगी में आजमाइश तवील हो जाए तो आमतौर पर लोग नामीद होकर हिम्मत हार देते हैं, लेकिन अल्लाह के खास बंदे उस वक्त एक बिल्कुल मुख्तलिफ कैफियत से गुजर रहे होते हैं। ये वो मरहला है जहां आपकी ज़ाहिरी दुनिया अभी तक बदली नहीं होती, वही पुरानी मुश्किलात और वही दीवारें होती हैं, लेकिन आपके अंदर का इंसान बदल चुका होता है। निशानी नंबर 2, दुआओं में इसरार का खत्म होना और रज़ाए इलाही पर मुकम्मल इत्मीनान। दूसरी बड़ी निशानी जो अल्लाह के माजिज़े से पहले जाहिर होती है वो ये है कि आपकी दुआओं का रंग बदल जाता है। पहले आप रो रो कर अल्लाह से सिर्फ अपनी मर्जी मांगते थे। आपकी ज़द होती थी कि या अल्लाह, बस मुझे वही चाहिए जो मैं चाहता हूँ। लेकिन अब आपकी दुआ में एक अजीब सा ठहराव आ गया है। अब आप अल्लाह से लड़ते नहीं हैं, बल्कि उसके सामने झुक जाते हैं। आपके दिल से ये आवाज़ निकलती है कि या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, अब वही कर जो तेरी रज़ा है, क्योंकि तू बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या सही है। ये वो मकाम है जिसे तसव्वुफ की ज़बान में मकाम रज़ा कहा जाता है। जब आप अल्लाह के फैसले पर इतने मुतमईन हो जाते हैं कि आपको अपनी तकलीफ में भी एक मिठास महसूस होने लगती है। दुनिया आपको देखकर कहती है कि तुम हार गए हो, तुम बर्बाद हो गए हो, लेकिन आपका अंदर कहता है कि नहीं, मेरा रब मेरे साथ है और वो मुझे कभी जाया नहीं करेगा।
रसूलुल्लाह का फरमान आलिशान है कि अल्लाह जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाइश में डालता है, फिर जो अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाए अल्लाह उससे राजी हो जाता है। दुनियावी एतबार से उसे देखें तो जब आप किसी चीज को पाने की जुनूनी ज़द छोड़कर उसे अल्लाह के स्पर्द लेट गो कर देते हैं तो आपके असाब पर छाया हुआ बोझ खत्म हो जाता है। नफ्सियात कहती है कि इंस्पायरेशन और क्रिएटिविटी तभी आती है जब इंसान ज़हनी तनाव से आज़ाद हो। जब आप अपनी मुश्किल का बोझ अपने कुंधों से उतार कर अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो आपका जहन पुरस्कून हो जाता है और उसी सुकून में अल्लाह आपको वो रास्ते दिखाता है जो पहले आपकी परेशानी की वजह से आपको नजर नहीं आ रहे थे। याद रखें, जब आप ये कहना शुरू कर दें कि अल्लाह मैं तेरी तकसीम पर राजी हूँ, तो समझ जाएं कि अर्श पर आपके लिए फैसले बदल चुके हैं। अब आपकी जिंदगी में वो मौजज़ा होने वाला है जो सिर्फ आपकी जरूरत पूरी नहीं करेगा बल्कि आपकी रूह को भी सैराब कर देगा। ये अल्लाह की तरफ से ग्रीन सिग्नल है कि अब तुम्हारी मुश्किल के दिन गनती के रह गए हैं। तीसरी निशानी बज़ाहिर बड़ी तल्ख है, लेकिन ये वो मोड़ है जहां से आपकी नई जिंदगी का रास्ता निकलता है। अक्सर लोग इसी मकाम पर आकर हिम्मत हार देते हैं, लेकिन अगर आपने उस निशानी को समझ लिया तो आप परेशान होने के बजाय सजदा शुक्र अदा करेंगे। निशानी नंबर 3, तमाम दुनियावी रास्तों का अचानक बंद हो जाना और आजमाइश का इंतहा पर पहुंचना। जब अल्लाह किसी की जिंदगी में मौजिज़ा दिखाने वाला होता है तो वो बंदे के सामने से तमाम झूठे सहारों को हटा देता है। आप महसूस करेंगे कि जिस शख्स पर आपको सबसे ज्यादा मान था वो मुकर गया, जहां से आपको मदद की उम्मीद थी वो दरवाजा बंद हो गया। यहां तक कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि जैसे हर रिश्ता दीवार बन चुका है। आप जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो रेत की तरह हाथ से फिसल जाती है। दुनिया वाले उसे बड़ा वक्त कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम होता है कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरी जिंदगी से हर इस सहारे को हटा दिया है जो तेरे और मेरे दरमियान हायल था। अब तेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा सिवाय मेरे। जब आपकी आजमाइश अपनी अंतहा पीक पर पहुंच जाए, जब लगे कि अब बस दम निकलने वाला है, तो समझ जाएं कि सुबह होने वाली है, क्योंकि अंधेरा तभी सबसे ज्यादा गहरा होता है जब सूरज निकलने वाला हो। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व तआला का इरशाद है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रन। तर्जुमा, बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ ही आसानी है। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इस आयत में अल्लाह ने एक मुश्किल के साथ 2 आसानियों का वादा किया है। दुनियावी मिसाल से समझें तो जैसे एक हामला औरत को विलादत से पहले शदीद तरीन दर्द लेबर पेन से गुजरना पड़ता है। वो दर्द इतना शदीद होता है कि उसे लगता है कि शायद वो बच नहीं पाएगी, लेकिन इस दर्द की अंतः ही एक नई जिंदगी की उम्मीद होती है। बिल्कुल इसी तरह जब अल्लाह आपकी जिंदगी में मौजिज़ा लाने वाला होता है तो वो आपकी बर्दाश्त को आखिरी हद तक आजमाता है। ये बंद दरवाजे दरअसल आपको इस एक खास दरवाजे की तरफ धकेल रहे होते हैं जहां से आपकी तकदीर बदलनी है। अगर आज आपको लग रहा है कि आप चारों तरफ से घिर चुके हैं और कोई रास्ता नहीं बचा, तो खुश हो जाएं, क्योंकि जब बंदों के सारे रिश्ते बंद हो जाते हैं वहीं से अल्लाह का रास्ता शुरू होता है। अब आपकी जिंदगी में वो होने वाला है जो दुनिया के मरूजा उसूलों के खिलाफ होगा, जिसे लोग नामुमकिन कहेंगे और आप उसे अल्लाह का मौजिज़ा कहेंगे। दुनिया को मुकम्मल तौर पर हिलाकर रख देती है। ये निशानी तब जाहिर होती है जब आपका सब्र अपनी आखिरी हदों को छू रहा होता है। इंसान की फितरत है कि वो बदला लेना चाहता है, वो अपनी तकलीफ का जवाब देना चाहता है, लेकिन अल्लाह जब किसी को चुन लेता है तो उसकी फितरत में एक खास किस्म की तब्दीली पैदा कर देता है। निशानी नंबर 4, दुश्मनों और तकलीफ देने वालों के लिए दिल में नफरत का खत्म हो जाना और खामोशी का इख्तियार करना। मौजिज़ा होने से पहले की एक बहुत बड़ी अलामत यह है कि आपके दिल से इंतकाम की आग बुझ जाती है। जिन लोगों ने आपका हक मारा, जिनकी वजह से आपकी रातों की नींदें हराम हुई, या जिनके रवैयों ने आपके दिल पर गहरे जख्म लगाए, अचानक आपको इन पर गुस्सा आना बंद हो जाता है। आप उनके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। आपके पास 1000 मौके होते हैं कि आप उन्हें जवाब दें, उन्हें नीचा दिखाएं, लेकिन आप एक अजीब सी खामोशी अख्तियार कर लेते हैं। ये खामोशी कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये इस बात का सबूत होती है कि अब आपका मामला अदालत इलाही में पहुंच चुका है। आपका दिल ये कहने लगता है कि मेरा रब देख रहा है, वही मेरा वकील है, मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। जब आप अपनी जंग अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो अल्लाह गैब से ऐसे असबाब पैदा करता है कि आपके दुश्मन खुद ब खुद आपके रास्ते से हटने लगते हैं, या वो आपकी कामयाबी देखकर हैरान रह जाते हैं।
नबी करीम की जिंदगी का मुतालिया करें तो फतह मक्का के मौका पर आपका रवैया इस निशानी की सबसे बड़ी मिसाल है। आपने इन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने आपको लहूलान किया, जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए। जब बंदा इस सनत पर अमल करते हुए माफ करना सीख जाता है तो अल्लाह उसे वो मकाम अता करता है जो बड़े बड़े बादशाहों को भी नसीब नहीं होता। दुनियावी और नफ्सियाती पहलू से देखा जाए तो उसे इमोशनल मैच्योरिटी कहते हैं। जब आप अपनी एनर्जी दूसरों से नफरत करने में ज़ाय करना बंद कर देते हैं तो वही एनर्जी आपकी अपनी तामीर और अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने में काम आती है। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि जब इंसान किसी बड़ी तकलीफ के बाद खामोशी अख्तियार करता है तो इसका मतलब है कि उसने अपने अंदरूनी दुखों पर काबू पा लिया है। याद रखें, जब आपको लोगों की बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाए और आप अपने दुश्मनों को अल्लाह की पनाह में छोड़कर आगे बढ़ जाएं, तो ये इस बात का इशारा है कि अल्लाह अब आपको दुनिया में एक बहुत बड़ा मकाम देने वाला है। वो आपके सब्र का बदला ऐसे मौजज़े की सूरत में देगा कि दुनिया आपकी खामोशी का शोर सुनेगी और हैरान रह जाएगी कि जिस शख्स को हमने मिटाने की कोशिश की थी, अल्लाह ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। अब हम इस मंजिल पर पहुंच चुके हैं जहां सब्र का पैमाना लबरेज होने को है और मौजज़ा बस रोनमा होने वाला है। ये निशानी इन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो कहते हैं कि या अल्लाह अब बस कर दे, लेकिन उनका दिल कुछ और ही महसूस कर रहा होता है। निशानी नंबर 5, मुसलसल ख्वाबों में बशारत और दिल में एक गैर मामूली यकीन का पैदा होना। 5वें और आखिरी निशानी ये है कि आपके हालात ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। वही कर्ज, वही बीमारी, वही बेरोजगारी या वही खानदानी मसाइल, लेकिन आपके दिल के अंदर एक ऐसी रोशनी पैदा हो जाती है जो आपको बताती है कि सब ठीक हो जाएगा। आपको खुद समझ नहीं आती कि आप इतने पुरुम्मीद क्यों हैं, जबकि दुनिया में उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। ये वो सलाम है जो अल्लाह अपने प्यारे बंदों के दिल में डालता है। इस दौरान आपको ऐसे ख्वाब नजर आने लगते हैं जो आपको सुकून देते हैं। कभी आप खुद को काबा के सामने देखते हैं, कभी सब्ज गन्नत की छांव में, और कभी आपको ख्वाब में ऐसी खुशखबरी मिलती है कि आपकी आंख खुलती है तो आपका चेहरा आंसुओं से भीगा होता है, मगर वो आंसू दुख के नहीं, खुशी के होते हैं। ये ख्वाब महज ख्याली नहीं होते, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से बशारत होते हैं कि ऐ मेरे बंदे, तेरी फरियाद सुन ली गई है, बस अब कुन फैकवन का वक्त करीब है। एक मशहूर कौल है कि अल्लाह तुम्हें तब तक किसी चीज की दुआ मांगने की तौफीक नहीं देता जब तक वो उसे कबूल करने का इरादा न कर ले। अगर आपके दिल में ये बात बैठ गई है कि मेरा अल्लाह कर देगा, चाहे पूरी दुनिया कहे कि नहीं होगा, तो समझ जाएं कि आपका मौजिज़ा हो चुका है, बस उसका दुनिया के सामने जाहिर होना बाकी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कन्वे में फेंका गया तो वो तन्हा थे, अंधेरा था, लेकिन उनके दिल में अल्लाह का वो यकीन था जिसने उन्हें तख्ते मिस्र तक पहुंचा दिया। मौजिज़ा ये नहीं था कि वो कन्वे से निकल आए, मौजिज़ा वो यकीन था जो कन्वे की गहराई में भी उनके साथ रहा। दुनिया की नज़र में आप एक हारे हुए इंसान हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में आप वो फातेह हैं जिसने अपने रब पर भरोसा करके शैतान को हरा दिया है। नफ्सियात के मुताबिक जब इंसान का सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज को सच मान लेता है तो कायनात की तमाम ताकतें उसे पूरा करने में लग जाती हैं, और जब ये यकीन ईमान के साथ जुड़ जाए तो फिर समंदर भी रास्ता देते हैं और आग भी गुलजार बन जाती है। आज अगर आपकी जिंदगी में ये 5 निशानियां या उनमें से कोई एक भी मौजूद है तो सजदे में गिर जाएं, रोना बंद करें और मुस्कुराना शुरू करें, क्योंकि कायनात का मालिक आपकी कहानी का क्लाइमैक्स बदलने वाला है। आपका मौजिज़ा आपकी सोच से भी बड़ा होगा, इतना बड़ा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि जिस गम ने आपको रिलाया था, इसी गम ने आपको अल्लाह के इतना करीब कर दिया कि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों सुनूर गई। दोस्तों, याद रखिए, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ तले नहीं दबाता। अगर आज आपकी आजमाइश बड़ी है तो इसका मतलब है कि अल्लाह की नज़र में आपका मकाम भी बहुत बड़ा है। वो जो टूटे हुए दिलों में रहता है वो आपके उन आंसुओं को जाया नहीं होने देगा जो आपने तन्हाई में बहाए हैं। मौजिज़ा सिर्फ ये नहीं कि आपकी परेशानी दूर हो जाए, बल्कि मौजिज़ा ये है कि आपका अल्लाह पर यकीन इतना कामिल हो जाए कि दुनिया की कोई ताकत आपको हिला न सके। अगर आपकी जिंदगी में ये निशानियां जाहिर हो रही हैं तो बस थोड़ी देर और थामे रखिए अपने इस तवक्कुल को, क्योंकि जिस रब ने रात के बाद सुबह का निजाम रखा है वही रब आपकी जिंदगी के उस अंधेरे को भी बहुत जल्द दौर करने वाला है। आपकी दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है।
बस कबूलियत के दस्तखत होना बाकी हैं। आइए आज हम सब मिलकर एक खास दुआ करते हैं, और मैं चाहता हूं कि जो भी इस वक्त ये वीडियो देख रहा है वो पूरे यकीन के साथ कमेंट में आमीन जरूर लिखे। क्या पता किसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज अल्लाह को पसंद आ जाए और हम सब की मुश्किलें हल हो जाएं। ऐ अल्लाह, हम सब के हाल पर रहम फरमा। जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को मौजज़ाती तौर पर दूर कर दे। जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामला अता फरमा। जिनके दिल टूटे हुए हैं उनके दिलों को अपने जिक्र से सुकून अता कर। या बारी ताली हमें वो मौजिज़ा दिखा दे जिसकी तमन्ना में हमारी आंखें थक गई हैं। हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना, और हमें इस वक्त तक उस दुनिया से ना उठाना जब तक तो हमसे राजी ना हो जाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो और उससे आपके दिल को थोड़ी सी भी ढारिस मिली हो तो उसे सदका जारिया समझकर अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी गिरते हुए इंसान को सहारा दे दे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम यहाँ आपके ईमान और हौसले को मजबूत करने के लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज व नासिर।